उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसको लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बिहार और बंगाल के नतीजे से चिंतित नजर आ रही है। मैनपुरी पहुंचे अखिलेश यादव ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी से लोकतंत्र को खतरा है। बीजेपी ममता बनर्जी पर मुकदमे करवा रही है। बीजेपी की कार्यशैली लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। यूपी में अगर बीजेपी जीतती है तो ये आखिरी चुनाव होगा। ये बड़ा ऐलान समझ लीजिए या बड़ा बयान समझ लीजिए। अखिलेश यादव की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर यूपी में बीजेपी जीती तो ये आखिरी चुनाव होगा। अपने आप में काफी बड़ी स्टेटमेंट मानी जा रही है अखिलेश यादव की। हाल ही में जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक यहां पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से शिकंजा कसती नजर आ रही है बीजेपी, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन ऐसे में यूपी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी रोटी सेकने की तैयारियां तमाम दलों की ओर से शुरू हो गई हैं। बंगाल का चुनाव आपने देखा और आपने देखा कि आदरणीय ममता दीदी पर मुकदमा दर्ज हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री अपने गंभीर धाराओं के मुकदमे वापस लेते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री पर मुकदमे दर्ज करा रही है। इससे ज्यादा खतरनाक काम लोकतंत्र में क्या हो सकता है। ये लोकतंत्र को खतरा है। और मैं आपको याद दिला दूं, जिस तरह से इन्होंने रामपुर का चुनाव जीता, फैजाबाद का बाई इलेक्शन जीता, कुंदरकी का चुनाव जीता, अंबेडकर नगर में बाई इलेक्शन जीता, कानपुर बेईमानी करना चाहते थे, करहैल में बेईमानी करना चाहते थे। मैं केवल बंगाल के चुनाव के बाद ये कहना चाहता हूँ, यूपी का चुनाव आखिरी चुनाव होगा जो देश का चुनाव होगा अगर बीजेपी जीत गई। तो इससे पहले कासगंज में अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी लोकतांत्रिक संस्थाओं का कमजोर करने का एक तरह से काम कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पश्चिम बंगाल, बिहार की तरह उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी लूट और बेईमानी हुई तो भविष्य में प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद खत्म हो जाएगी। साथियों से बहुत साफ कह के जा रहा हूँ, बंगाल का चुनाव जो लूटा है इन्होंने और बिहार के चुनाव में जो बेईमानी की है, अगर यही लूट और यही बेईमानी उत्तर प्रदेश में हो गई तो इसके बाद भविष्य में कभी चुनाव नहीं होगा। साथियों से बहुत साफ कह के जा रहा हूँ, बंगाल। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजीव ओझा। राजीव, जिस तरह का स्टेटमेंट यहां पर सामने आया है अखिलेश यादव का, ये आखिरी चुनाव होगा, क्या मायने निकल रही हैं? जी देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार 2 बार से सत्ता से बाहर है। वो ये कहना चाहते हैं कि अगर लगातार तीसरा चुनाव ऐसा होगा और समाजवादी पार्टी तो सत्ता से बाहर होती है, यानी भारतीय जनता पार्टी अगर तीसरी बार सत्ता में आती है तो किसी भी क्षेत्रीय दल के अस्तित्व के लिए खतरा होता है निश्चित रूप से, और उससे अपना अस्तित्व बचाए रखना मुश्किल हो जाता है। जैसे भी आपने देखा कि एक ही बार सत्ता से बाहर होने पर टीएमसी में किस तरह का बिखराव हो रहा है, उनके सांसद बाहर भाग रहे हैं, पार्टी नेतृत्व के खिलाफ सवाल उठ रहा है, पार्टी के नेताओं के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं। ढेर सारी कमियां जो अंदर छिपी हुई थी सत्ता में रहने से वो बाहर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बड़ी मुश्किल होगी। लगातार 2 बार सत्ता बाहर रहने के बाद पार्टी को एकजुट बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होती है। तो वो बार बार जो चेतावनी दे रहे हैं, और इससे पहले पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले भी जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी सफलता मिली थी उसको भी लेकर के गंभीर सवाल खड़ा किया था अखिलेश यादव ने। और पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले उन्होंने कहा कि वही प्रयोग यानी उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव में किया गया था वही प्रयोग पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है, यानी वोट की लूट की जा रही है। जो तरीका होता है उनका कहने का कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, चुनाव आयोग मिला हुआ है, ये सारे आरोप पहले से लगा रहे थे। अब यही बात उत्तर प्रदेश के चुनाव, चूंकि अगले साल चुनाव होना बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो जनता को, अपने समर्थकों को वो लगातार ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकना है। इसकी एक बड़ी वजह यही है कि किसी भी क्षेत्रीय दल के लिए ये वास्तव बड़ी मुश्किल होता है कि सत्ता से बाहर रहने पर पार्टी का अस्तित्व बचाए रखना एक बड़ी चुनौती होती है। दल में बिखराव शुरू हो जाता है, लोग सत्ता के लालच से चुनाव के लिए, मंत्री पद के लिए, विधायक बनने के लिए दलों से जुड़ते हैं। तो क्षेत्रीय दलों में आपस में विचारधारा का उतना प्रवाह नहीं होता है, वो वैचारिक से ज्यादा अपनी सत्ता के संगठन के रूप में जुड़े रहते हैं। बिल्कुल, तीसरी बार सत्ता से बाहर राजीव, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल इसी के लेकर अखिलेश यादव चेतावनी दे रहे हैं लोगों को। ठीक है राजीव, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है, ये बात तो हो गई देखिए आरोप प्रत्यारोप की। अब ऐसे में बहुत कम वक्त बचा है 2027 के विधानसभा चुनाव में, तो ऐसे में क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी का क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है?
किस तरीके से धरातल पर उतरेगी? क्या वही पीडीए फॉर्मूला रिपीट होगा जो लोकसभा के चुनाव के दौरान यूज हुआ था? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक उनका यही था कि जो 2024 में सदा उन्हें सफलता मिली थी कि एक तरह से पीडीए को उन्होंने नारा दिया था। उस दौरान आपको याद होगा संविधान बचाने का भी एक मुद्दा बना था, जिसमें कांग्रेस के तत्कालीन जो नेता है पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, वो भी लगातार इसे मुद्दा बनाए हुए थे कि संविधान खतरे में है, भाजपा अगर बहुमत सत्ता में आती है संविधान बदल देगी। सपा ने भी इसे ठीक मुद्दा है। बनाया था और पीडीए का भी इनका नारा चल गया था। उत्तर प्रदेश में बड़ी सफलता इंडी गठबंधन को मिल गई थी, 43 सीटें जीतने में सफल रहे थे। उसके बाद से इनका मनोबल बढ़ा हुआ था, लेकिन फिर उपचुनाव में सीटें नहीं मिली, फिर पश्चिम बंगाल चुनाव का रिजल्ट आया, फिर बिहार के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया। इससे निश्चित रूप से जो इंडी गठबंधन के दल हैं वो मायूस हैं, मनोबल उनका गिरा हुआ है। अब बिल्कुल। रणनीति में थोड़ा बदलाव जरूर करना चाहते हैं। बिल्कुल थोड़ी राजीव, आक्रामकता मनोबल लाना करना चाहते हैं। लाजमी है क्योंकि और हाल ही में जो पीडीए की पश्चिम काट बंगाल और बिहार के बाकी भी चुनाव कर रही है। नतीजे आए थे उसने सभी को ही हैरान भी कर दिया था और विपक्ष के लिए तो एक बड़ी मुश्किल भी खड़ी कर दी थी।